नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि रोहतक से मिल रही है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल से घमासान मचा हुआ है। गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने मांग की है गुलाम नबी आजाद और उनके साथियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया था और जिस तरीके से उनका ये बयान सामने आया उसके बाद से ही पूरी तरीके से जो माहौल है वो गर्मा गया है। और इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, गुलाम नबी आजाद को, राज्यसभा सांसद को यहां पर बर्खास्त करने की मांग। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद से ही कई नेताओं के द्वारा सवाल उठाए गए। पहले कपिल सिब्बल, उसके बाद पी चिदम्बरम और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि होटलों में बैठकर, 5 सितारा होटलों में बैठकर चुनाव लड़ा नहीं जाता। कांग्रेस पार्टी 72 सालों के अपने सबसे निम्नतम स्तर पर है, उन्होंने ये बात भी कही और साथ ही साथ उन्होंने तमाम गंभीर बातों का जिक्र किया और ये कहा कि एकजुटता नहीं है, कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। ये तमाम बातें गुलाम नबी आजाद के द्वारा कही गई। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने जब अध्यक्ष को लेकर रसाकशी का माहौल देखने को मिल रहा था तब भी उनके और राहुल गांधी के बीच में जो विवाद शुरू हुआ था, हालांकि बाद में उसका पटाक्षेप यहाँ पर जरूर हो गया है, लेकिन एक बार फिर से जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस पार्टी के भीतर अब वो सामने आ चुकी है। गुलाम नबी आजाद और उनके साथियों को बर्खास्त करने की मांग भी अब उठने लगी है। केंद्रीय नेतृत्व को लेकर दरअसल उन्होंने सवाल उठाए थे। सुरेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। सुरेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया था गुलाम नबी आजाद का, उसके बाद से भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से किस तरीके से सवाल उठ रहे थे, किस तरीके से माहौल एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हुए और अब प्रदेश से भी उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। जी देखिए, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके ऊपर जिस तरह से सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने जो सवाल उठाया है, उसके बाद जो हरियाणा के जो 2 पूर्व मंत्रियों ने जो गुलाम नबी आजाद को बर्खास्त करने की मांग की है, उनका कहना था जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को केंद्रीय नेतृत्व ने काफी अहम पदों पर सुबोधित किया और आज वो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके गलत है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको बर्खास्त करना चाहना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ वो विरोध करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद ऐसे ही बोलते रहे तो उनको दिल्ली आवास पर वो प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पर भी सवाल किया कि वो 23 जो कमेटी थी उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसमें शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोलेंगे तो उनका भी विरोध करेंगे। हाँ, और अगर हम बात करें और जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश में, उनकी ओर से क्या कुछ बड़ी बातें कही जा रही है इस बयान के बाद से? जी देखिए, जिस तरह दोनों मंत्री उन्होंने कहा कि अपने लेवल पे ये आज गुलाम नबी आजाद के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको अभी जो प्रदेश से जो आला कमान है उसकी तरफ से कोई उन्होंने अनुमति नहीं ले ली, लेकिन इन दोनों ने जिस तरह से अपने विचार रखे और गुलाम नबी आजाद को बर्खास्त करने की मांग की है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से अंतर्कलह है वो समझ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। सुरेंद्र, तो आपको यहाँ पर ये बताया कि गुलाम नबी आजाद की ओर से जो बातें कही गई उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के भीतर से अब सवाल उठने लगे हैं और अब ये मांग उठने लगी है कि गुलाम नबी आजाद और उनके साथियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, बर्खास्त करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश में भी आपको यहाँ पर ये बताएं कि 2 अहम चेहरे जिन्होंने ये मांग की है, कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा, कृष्णमूर्ति हुड्डा की ओर से ये मांग की गई है।